लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, दिल्ली के एलजी ने स्कूल्स में बम की धमकी को लेकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की। एलजी ने पुलिस कमिश्नर से पूरी रिपोर्ट मांगी है। एलजी ने यह भी कहा किसी तरह की लापरवाही ना हो और दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए। एलजी ने पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? एलजी साहब की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की गई है, क्योंकि इससे पहले कल कुछ इसी तरीके की मेल्स दिल्ली के कुछ अस्पतालों को पहुंचना और आज 50 से ज्यादा दिल्ली के नामी गिरामी स्कूल्स में ये बम की धमकी वाली ईमेल पहुंचना। दीपक जी, जाहिर तौर पर रोमाना, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल के अधीन ही है और ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल ने इन तमाम कॉल्स का एक तरीके से इस पर संज्ञान लिया है और सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया है और फ़ोन पर उनसे बातचीत भी की है। फ़ोन के आधार पर एलजी ने उनसे सीधे तौर पर कहा है कि लगातार इस तरह की कॉल्स क्यों आती हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरीके के मेल्स और इस तरह की कॉल आई हैं जो बाद में फर्जी साबित हुई, लेकिन इसको बहुत संजीदगी से लेने की बात उन्होंने कही है और कहा है कि जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ढंग से सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। पूरी दिल्ली में जहां कॉल्स नहीं भी आई हैं उन स्कूलों में भी वहां के जो प्रशासन है उससे बातचीत करके वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाए और सीधे तौर पर इसकी रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट जल्द से जल्द एलजी के सामने रखनी होगी, जिसके बाद एलजी आगे की कार्रवाई करेंगी ताकि आगे से इस तरह की कॉल्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। उपराज्यपाल ने रोमाना एक बात और कही है कि जो इस तरह की मेल्स फैला रहा है, जो इस तरह की कॉल्स करता है, उसकी भी पहचान जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस को करनी होगी ताकि उसे कठोर सजा मिल सके और एक नजीर पेश की जा सके। लगातार एलजी जो है वो ग्राउंड पर भी जाने की अब कोशिश करेंगे। मॉडल टाउन का एक स्कूल है जहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और जायजा लेंगे। रोमाना, बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं, जांच एजेंसियों को शक है ईमेल भेजने के लिए जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हुआ उसका सर्वर विदेश में मौजूद है। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली पुलिस कोऑर्डिनेशन के साथ तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। शक यह है कि ईमेल भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, कंटेंट जो ये ईमेल पहुंचा धमकी भरा, इसका कमोबेश एक जैसा बताया जा रहा है, कंटेंट सेम और आईपी एड्रेस भी, वो सोर्स जहां से ये ईमेल भेजे गए इन 50 से ज्यादा स्कूल्स को दिल्ली नोएडा के, वो भी एक ही हो सकता है और विदेश में सर्वर संभव, ऐसी जानकारी मिल रही है वरुण जैन। देखिए, बिल्कुल कंटेंट और आईपी एड्रेस ये दो ऐसे क्लू है जिससे ही जांच एजेंसी अब अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो अलग अलग स्कूलों के अंदर मेल भेजा गया है वो एक ही आईपी एड्रेस से भेजा गया है और ये आईपी एड्रेस का जो सर्वर है वो विदेश में मौजूद है। कौन से देश में मौजूद है ये अभी तक एजेंसीज ने हमें साफ नहीं किया है और जो कंटेंट है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर इस मेल के तार किसी संगठन से जुड़े होंगे तो उस कंटेंट से जो एजेंसीज है वो इस बात का अंदाजा लगा सकती है कि ये जो मेल था किस संगठन ने जनरेट किया हो, अगर उन्होंने ये जनरेट किया है तो किस मकसद से किया है, क्या इसे एक धमकी के तौर पर देखकर आगे के लिए एक चेतावनी समझना चाहिए या फिर ये किसी की एक शरारत भी हो सकती है। तो ऐसे में कई चीज़ें हैं जिनकी पड़ताल एजेंसीज कर लेना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से एक पैनिक का माहौल हुआ, एक साथ कई दिल्ली और एनसीआर के स्कूलों में इस मेल को भेजा गया, जो आईपी एड्रेस है वो भी एक है और विदेश से इसे जनरेट किया गया है, तो कहीं ना कहीं बेहद संदिग्ध और जो पूरा का पूरा मामला है वो सीरियस हो जाता है। यही वजह है कि आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो एजेंसीज है वो अलर्ट पर है। सभी स्कूलों में चप्पे को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है, जो एसओपी है उसको पूरे फॉलो किया जा रहा है और अब साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जिसके पास मास्टरी है, जिसके पास एक्सपर्टीज है आतंकियों से निपटने के लिए, उसको भी इस टास्क में लगाया है जिससे पता चल सके कि ये मेल कहां से, क्यों और किस मकसद से जनरेट हुआ है। जी ये मेरे साथ लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।